हेलो प्रणाम। माय सेल्फ सोनू एंड यू नोइंग मी एज एसटी बाबू, और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर सेमीकंडक्टर का एक और छोटा सा टॉपिक, दैट्स योर रेक्टिफायर। तो ए बाबू आओ। अच्छा से है कि किस किस को याद करिए, किस किस को रोइए। आराम बड़ी अच्छी चीज है, अब रजाई तान के सोई। और ये है आपका फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो भैया अब तक हम लोग सेमीकंडक्टर के ऊपर 2 लेक्चर कर चुके हैं, तो अब तक तुम वो वीडियो नहीं देखे हो तो ये भी मत देखो, क्या फर्क पड़ता है, कौन मतलब है जी। इस पे एक बड़ा अच्छा शेर है कि किस किस को याद करिए, किस किस को रोइए। आराम बड़ी अच्छी चीज है, अब रजाई तान के सोई। पहले वो लेक्चर देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, तब आगे बढ़ पाओगे। गधा। तो अब तक हम इस चैप्टर में बहुत कुछ सीख लिए, जैसे सेमीकंडक्टर क्या होता है, बैंड एनर्जी थियरी क्या होती है, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक फिर 2 टाइप का, पी टाइप और एन टाइप। और जब हम पी टाइप और एन टाइप को साथ में जोड़ते हैं तो पीएन जंक्शन डायोड बनता है। और डायोड का सिंबल कुछ ऐसा होता है, एक एरो के सामने एक डंडा लगा दिया जाता है। जिस तरफ ये लाइन बनी है वो एन टाइप है और जिस तरफ नहीं बनी है वो पी टाइप है, तो ये सिंबल भी याद रखना। फिर उसमें हम लोग बाइसिंग कर रहे थे, फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में मेजॉरिटी कैरियर की वजह से करंट बन रहा है, तो फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग पे इसमें न्यूमेरिकल भी बनता है। जैसे मान लीजिए एक सर्किट में आपको फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग दोनों दिखाई दे, तो जहां पे रिवर्स बाइसिंग होगा वहां पे कोई करंट नहीं बनेगी, तो उस सर्किट को हम ओपन रख के उस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। और जो फॉरवर्ड बाइसिंग होगा उसमें हम क्लोज सर्किट रख के सवाल को सॉल्व करेंगे। फिर इसमें हमने एक VI ग्राफ देख लिए। एक VI ग्राफ में हमें ऐसा कुछ ग्राफ मिल रहा है, और ग्राफ में आपको पता होना चाहिए कि जब V वर्सेस I का ग्राफ बनता है तो जो उसका स्लोप मिलता है वो रेजिस्टेंस देगा। तो इस पे अगर न्यूमेरिकल भी आए तो रेजिस्टेंस वाला निकाल लीजिएगा, R = डेल्टा V अपॉन डेल्टा I करके। तो अब हम इसी डायोड के एप्लीकेशन को समझेंगे। वैसे तो इसका एप्लीकेशन बहुत सारा है, पर हमारे सिलेबस में सिर्फ एक है, दैट्स योर डायोड एज अ रेक्टिफायर। वरना बहुत सारा है, जैसे लेड है, लाइट एमिटिंग डायोड, फोटो डायोड, जीनर डायोड, पर उसके बारे में हम नहीं देखेंगे। केवल एक ही सिलेबस में है, दैट्स योर रेक्टिफायर। तो ये रेक्टिफायर क्या होता है? चरचरावा अडॉप्टर ही रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर का क्या काम होता है कि एसी सोर्स को डीसी सोर्स में कन्वर्ट कर दे। जैसे आपके घरों में जो बिजली आती है वो अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है, पर जो आपके फोन में चाहिए वो डीसी सोर्स चाहिए, डायरेक्ट करंट चाहिए, वरना सारा जहां धुआं धुआं हो जाए। और रेक्टिफायर भी 2 प्रकार का होता है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर, एक फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव का मतलब आधा, तो यानी वो आधा रेक्टिफाई करता है, और एक फुल वेव है तो वो पूरा रेक्टिफाई कर देता है। तो बाबू रेक्टिफायर समझने के लिए अपना दिल, दिमाग, लीवर, गुर्दा, एफड़ा फेफड़ा सब लगा दीजिए, क्योंकि इसमें से 5 नंबर का सवाल पूछता है और डायग्राम ही बनाना होगा आप। तो ये समझने से पहले तुम मुझे ये बताओ कि एसी और डीसी में क्या अंतर होता है। एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट, मतलब वो करंट अल्टर करते हुए आती है, वेरिएबल होती है, कभी आगे कभी पीछे, आगे पीछे, इसीलिए उसका ग्राफ साइनोसोइडल ग्राफ बनता है। और वहीं पे डीसी होता है डायरेक्ट करंट, चलती तो धड़धड़ा के एक ही डायरेक्शन में चलती है, तो उसका ग्राफ सीधा सा चलता है। तो रेक्टिफायर को हम बड़े प्यार से समझेंगे। पहले तुम ये स्टिमुलेशन देख लो, उसका एनिमेशन। सबसे पहले ये हाफ वेव रेक्टिफायर का है। इधर हम इनपुट में एसी सोर्स दे रहे हैं, और ये जो रेक्टिफायर होता है नहीं, आपका ट्रांसफार्मर ही है। इसमें प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है, और इसमें एक डायोड लगा है, ठीक। तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा, इनपुट को आउटपुट में आएगा तो वो डीसी हो जाएगा, एसी से डीसी में कन्वर्ट हो गया। ये होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। और ये है आपका फुल वेव रेक्टिफिकेशन, जिसमें हम इनपुट में एसी सोर्स दे रहे हैं और बीच में प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल है, और उसके बाद 2 डायोड लगा हुआ है, D1 और D2। उसके बाद आपका एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दे रहा है, और ये है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो अब हम हाफ वेव रेक्टिफायर को तबीयत से समझते हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में सबसे पहले हम एसी सोर्स डालेंगे, बीच में एक ट्रांसफार्मर है जिसमें प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल होगा। उसके बाद इसमें एक डायोड लगा होगा, और उसके साथ एक आपको लोड रेजिस्टेंस मिलेगा, और उसके बाद आपका डीसी सोर्स निकल जाएगा। यही होगा ना। तो इसमें ये एसी सोर्स का क्या मतलब है? एसी सोर्स का मतलब अल्टरनेटिंग मतलब वेरिएबल, ऊपर नीचे ग्राफ जाएगा साइनोसॉइडल। तो ग्राफ के बारे में एक और बात जान लो कि जो ऊपर बनता है उसको कहा जाता है पॉजिटिव, और जो नीचे बनता है उसको कहा जाता है नेगेटिव। तो ऊपर वाला पॉजिटिव हाफ साइकिल, नीचे वाला नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऐसा ले लेते हैं कि हमारे पास सबसे पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल आया, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो पॉजिटिव ऊपर गए, नेगेटिव नीचे, पॉजिटिव नीचे। अब देखो ये जो पॉजिटिव है वो डायोड के पी साइड पे कनेक्टेड है, हाँ,
और ये जो निगेटिव है वो डायोड के एन साइड कनेक्टेड है। और याद करो ऐसा कनेक्शन कब होता था, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बाइसिंग कर रहे थे तो, जिसमें पॉजिटिव पी साइड से निगेटिव एन साइड से, कब होता था, फॉरवर्ड बाइसिंग में। ठीक है, मतलब यहां पे फॉरवर्ड बाइसिंग का केस आएगा। और फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता था, करंट बनता था, मतलब यहां पे करंट बनेगा, जैसा इनपुट डाले हो वैसा ही आउटपुट भी निकल जाएगा। और अगर हम निगेटिव हाफ साइकिल लेते हैं तो निगेटिव हाफ साइकिल में निगेटिव फिर पॉजिटिव, मतलब ऊपर निगेटिव फिर पॉजिटिव। निगेटिव किससे कनेक्ट होगा, डायोड के पी साइड से, पॉजिटिव किससे कनेक्ट होगा, डायोड के एन साइड से। ऐसा कब होता था, रिवर्स बाइसिंग में। और रिवर्स बाइसिंग में मेजॉरिटी कैरियर की वजह से कोई करंट नहीं बन रहा था, मतलब यहां पे भी करंट नहीं बनेगा, मतलब जैसा इनपुट डाले हैं वैसा आउटपुट नहीं निकलेगा, इसलिए वो ग्राफ सीधे चला जाता है। ऐसे ही फॉरवर्ड बाइसिंग वाला ऊपर जाएगा, रिवर्स बाइसिंग में नहीं जाएगा, तो इसका ग्राफ नेगेटिव हाफ साइकिल में नहीं रहेगा, केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल में रहेगा। लेकिन यहां पे भी देखो, वहां पे भी तो वेरिएबल है। और डीसी का क्या मतलब होगा, सीधा जाना चाहिए, लेकिन यहां पे वेरिएबल है, तो उसे हटाने के लिए, उसे सुलझाने के लिए हम लोग लगाते हैं जो लोड रेजिस्टेंस है उसके पैरेलल में एक कैपेसिटर, जिसको बोला जाता है फिल्टर सर्किट। वो अगर हम लगा देंगे तो ये सुधिया जाता है, सीधा हो जाता है। अब तुम यहां पे अगर इस ट्रांसफार्मर को शिद्दत से देखोगे तो उसमें जो प्राइमरी कॉइल है उसका नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है और सेकेंडरी का कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया, मतलब वोल्टेज कम कर देगा। तो क्या हम हमेशा स्टेप डाउन यूज करते हैं, नहीं, वो हमारी मर्जी, हमारे जरूरत के हिसाब से उसको देख। हो सकता है हमें डीसी में हाई वोल्टेज का काम हो तो हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। यहाँ पे कई सारे टीचर को मैं देखा हूं कि वो ये बता दिए हैं कि यहाँ पे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमेशा यूज करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। वो ये है ना कि हमारे जीवन में ये जो डेली लाइफ में यूज करते हैं वो हमें लो वोल्टेज वाला अप्लायंस का काम होता है। जैसे मोबाइल का चार्जर वार्जर होता है तो वो लो वोल्टेज पे चलता है। जैसे आपका जो चार्जर होता है, इधर हम एसी सोर्स देते हैं, हाँ, और यहाँ पे आपको एक ट्रांसफार्मर दिखाई देगा, और वो जो यहाँ पे कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, इसमें 4 गो लगा है, एक और फोड़े थे तो उसमें 3 गो था। तो कैपेसिटर का बेसिकली यूज ये होता है कि वो आपको फीटर सर्किट बना देगा, यानी प्रॉपर डीसी में कन्वर्ट कर देगा। तो हाफ वेव रेक्टिफायर वाली बात समझ में आई। फुल वेव वाला देख लो, इसमें कुछ नहीं करना है, सारा सिस्टम सेम रहेगा, बस यहाँ पे 2 डायोड हो गया और 2 डायोड के बीच में आपका लोड रेजिस्टेंस। तो यहां पे जो आपका D1 फर्स्ट डायोड है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल इनपुट को एज इट इज आउटपुट में निकाल देगा, और जो आपका D2 सेकंड डायोड है वो आपके निगेटिव हाफ साइकिल को पलट के ऊपर कर देगा, मतलब नीचे खत्म और जो बचा है ऊपर बचा है, मतलब वेरिएबल अब ऊपर बचा है। तो ऐसे ऐसे ग्राफ आता है और उसमें हम फिर पैरेलल में अगर हम कैपेसिटर लगा देते हैं तो वो फीटर सर्किट कहलाएगा और वो फिर प्रॉपर डीसी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पे फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर खत्म होता है। और मैं आपसे फिर एक बार कहता हूं कि इन सवालों पे प्रैक्टिस बना के रखना, क्योंकि इस पे सवाल आना तय है। तो बस यार आज के लिए इतना ही, और ये लेक्चर आपका इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है। पर एक लेक्चर आपको और देखना होगा जिसमें हम क्वेश्चन कराए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के PYQ है, कुछ नीट के सवाल है, कुछ जेई मेंस के हैं, मतलब ओवरऑल अच्छे सवाल है, आपको लगाना जरूरी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्योंकि ये सारी चीजें पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलेगा जब तक कि आप सवाल तक नहीं जाते हैं। So be connected and keep learning. Radhe Radhe.